नमस्कार सभी को। प्रणाम। हम जो योग के बारे में जानते हैं वो आपको बताएंगे। ये योग पूरा आध्यात्मिक है, ऊर्जा से अनुभव होगा हमें। जैसे एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल है ये योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो उनका हम नाम लेंगे इसमें। फिर दूसरा है, शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो उसके हम ध्यान में जाएंगे। फिर तीसरा है, गुरुओं का सत्कार कभी न भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें गुरु का सत्कार के बारे में कुछ बताएंगे। जैसे गुरुजन, जो हमारे विद्यालय के गुरुजन हैं और जो माता पिता हैं, उनको गुरु कहा गया है। तो गुरु एक ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक भलाई का भाव है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे माता पिता का हम कितना भी नुकसान करें, लेकिन वो हमारा नुकसान हो ऐसा कभी नहीं चाहते। इसलिए पहले गुरु माता पिता को कहा गया है। ऐसे ही गुरुजन होते हैं। गुरुजनों का हम कितना भी नुकसान पहुंचा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते कि ये बच्चे फेल हो जाए या असफल हो जाए या अस्वस्थ हो जाए। इसलिए उनको गुरु कहा गया है। अभी उनका सत्कार क्या है कि वो एक भलाई का भाव है। तो वो भाव एक पॉजिटिव ऊर्जा है जो हमें विकसित करती रहती है। वो गुरुजनों में और माता पिता में होती है। उनको आध्यात्मिक भाषा में देवता भी कहा गया है और विद्यालय को देवभूमि कहा गया है। तो उसका हम सत्कार करते हैं इस योग में। ये मेडिटेशन योग है, इसलिए आध्यात्मिक है, पूरा अनुभव में आएगा, हमें जानने में नहीं आएगा, ये अनुभव होगा हमें। जैसे हम और हमारा ये दो जीवन के आधार होते हैं। तो जो हमारा है उसको शरीर कहा गया है, और जो शरीर के अंदर हम है उसको आध्यात्मिक कहा गया है। तो वो हम योग करता है इस योग में, और वो एक भाव से पॉजिटिव एनर्जी बनाता है हमारे शरीर के अंदर। तो फिर उस पॉजिटिव एनर्जी से हम महान भी बनते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं, सभी कार्यों में सफल भी रहते हैं, और सभी का आदर करते हैं और सभी हमारा आदर करते हैं। ऐसा अनुभव में आएगा। तो जैसे योग परंपराएं जो हम प्रार्थना करते हैं घरों में, पूजा आराधना, ये सब योग परंपरा में आता है। इसी का ये प्रैक्टिकल है 5 मिनट का योग। तो ये मेडिटेशन है। लगभग 100-125 विद्यालय में इधर बता चुके हैं, और लगभग 1000-2000 विद्यालयों में बताया जा चुका है पूरे भारत में। तो सभी का ऐसा अनुभव है कि ये बहुत अच्छा है, और इसके लाभ भी सब अनुभव कर रहे हैं। ये एक प्रेयर है 5 मिनट का, मेडिटेशन प्रेयर। तो वो हम करेंगे अभी। मेडिटेशन में जैसे हम एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। मेडिटेशन का शरीर से कुछ नहीं करना है, और शरीर के अंदर जो हम है उससे जुड़ना है। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा।
भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जैसे अभी 5 मिनट का एक प्रेयर चलेगा, ओनली हमें सुनना है। वो जो शुद्ध मतलब कि वो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, उस प्रार्थना का प्रैक्टिकल है ये योग। तो 5 मिनट के लिए सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाए और कुछ भी नहीं करना योग होगा, कुछ भी नहीं करना और आंखें बंद रखना है। और 5 मिनट में जैसे ही पूरा हो जाएगा मैं आपको नमस्कार बोलूंगा, तभी आंखें खोलना है, तब तक उसको अनुभव करना है। तो उसके फायदे बहुत है, फिर हम आज के बाद में कभी स्वस्थ मतलब अस्वस्थ नहीं रहेंगे और एकदम से हर सभी कार्यों में सफल भी रहेंगे। लेकिन ये अनुभव है, इस योग में हमें ईश्वर का अंश कहा गया है, हम सभी को ईश्वर का अंश, तो वो अंश योग करेगा ईश्वर से। तो अभी हम सभी अपनी आंखें बंद कर लें और 5 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करना है, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है, कुछ नहीं करना ही योग होगा। अभी हम शुरू करते हैं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालीवार पर रख के जाना।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार, सभी को आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आपका इशारा करके बताएं। धन्यवाद। ये योग आपके विद्यालय में आपके जो प्रधानाचार्य गुरुजी हैं उनके माध्यम से आया है, तो एक बार हम सभी उनको धन्यवाद दें तालियों के माध्यम से। इस योग से क्या होता है, जैसे दूध में मक्खन होता है, उस मक्खन से हम शक्तिशाली होते हैं, वैसे ही इस योग से हमारे माता पिता और गुरुजनों के प्रति एक आदर भाव आता है। जैसे दूध में मक्खन है वो पॉजिटिव एनर्जी है, ऐसे मतलब समझ सकते हैं, वैसे ही इससे पॉजिटिव एनर्जी बनती है। फिर उससे हम महान भी बनते हैं और स्वस्थ भी रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। जैसे इसको अनुभव में ऐसे आएगा कि आज कोई गुरुजी ने कोई क्वेश्चन का आंसर बताया, तो अगर परीक्षा में अगर वो आया तो उस समय वो अपने आप याद आ जाता है, ऐसा इसका अनुभव में आता है। ऐसे ही हमारे माता पिता और गुरुजन जो भी पढ़ाते हैं वो हमेशा के लिए हमारे अंदर सेट हो जाता है, यानी पॉजिटिव तरीके से सेट हो जाता है। फिर जिस उसका उपयोग होगा उस समय वो अपने आप याद आ जाता है, ऐसा इसका अनुभव आएगा। और ये 5 मिनट की प्रेयर है, एक गुरुजी को आज मिल जाएगी, अगर अच्छा लगे तो इसका 2-4 दिन में अनुभव में आएगा। ऐसे मतलब अनुभवी योग है,
इसको हम बुद्धि से नहीं जान सकते, ये आध्यात्मिक है पूरा, दिखता नहीं है, ओनली अनुभव में आएगा। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और गुरु जी से प्रार्थना है कि आके 2 शब्द इसके बारे में कहें, कैसा लगा है सर, सही है गलत है जो भी है वो आपकी बताइए। बनाया है ना वो योग ये है, तो अभी ये चलाया जा रहा है सभी जगह, और इसके तो लाभ तो बहुत है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही अनुभव में आते हैं, हम स्वस्थ रहना तो रहने लग जाते हैं। कैसा लगा आपको बताना है। आज हमारे बीच में सर आध्यात्मिक शिक्षा या आध्यात्मिक योग से संबंधित हमें शिक्षा देने के लिए पधारे हैं। पहले तो हम इसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। एक बार तालियों के साथ इनका एक बार हमारे रोजाना की दैनिक दिनचर्या के अंदर योग को हमें रोजाना 5 से 10 मिनट हमारी रोजाना एक्सरसाइज के अंदर शामिल करना। पहले तो हमारी रोजाना का ये एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा, एक सर का सबसे जो आज इन्होंने शिक्षा दी है कि कम से कम अपने चिंतन करने के लिए, दिमाग को अपने को शांत करने के लिए सबसे अच्छा आध्यात्मिक योग है। एक बार हम कहाँ बैठे हैं, पूरा बिल्कुल क्या चल रहा है, दिमाग से बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो ना। आज जैसे आप लोगों ने योग किया है तो आपको 5 मिनट तक ये लगा ना कि मन से बिल्कुल शांत है, दिमाग से बिल्कुल खाली है, और दिमाग के अंदर कोई हलचल नहीं थी ना, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल चिंतन चल रहा था, दिमाग बिल्कुल रिफ्रेश हो रहा था आपका। तो कम से कम 5 से 7 मिनट योग भी करना, उसके साथ ही हमें बिल्कुल एक बार एकाग्रचित्ता के साथ बैठ के बिल्कुल साइलेंट मोड पे हमें बैठना चाहिए। और उसका जैसे ओम बोलते हैं तो उसमें अंदर भी हमें यही आता है। ठीक है, तो सर का बहुत शानदार, इनका एक बार वापस में बहुत बहुत इनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आके अपने को आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक योग के बारे में बताया। एक बार वापस धन्यवाद। धन्यवाद।